रहीम नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सन मलिक आई स्पेशलिस्ट अलशिफा आई अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँख की एक अहम बीमारी के बारे में बताऊँगा जिनको हम पड़वाल बोलते हैं। पड़वाल हम अपनी ज़ुबान में मेडिकल लैंग्वेज में इनको ट्राइकेसिस कहते हैं और आपकी ज़ुबान आम ज़ुबान में इसको पड़वाल कहते हैं। पड़वाल क्या होते हैं? ये हमारे जो आँख के पलकें हैं, आँख के पपोटों के ऊपर जो हमारी पलकें हैं, इनकी डायरेक्शन, इनका जो रुख होता है वो बाहर की तरफ होता है। कुदरत ने इनको ऐसा बनाया है कि ये खूबसूरत भी हैं और ये हमें तकलीफ़ भी नहीं देते। लेकिन बीमारी की वजह से ये बाज़-औक़ात अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, तो इनको हम फिर पड़वाल बोलते हैं। जब ये अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं तो ये फिर हमारी आँख को रगड़ते हैं, ख़ास तौर पर कार्निया के ऊपर रगड़ पैदा करते हैं, उसके ऊपर ज़ख़म बना सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है और आँख के ऊपर सफ़ेदी पड़ जाती है। सफ़ेदी के अलावा इन्फेक्शन के साथ इवन आँख ज़ाया हो सकती है। तो पड़वालों की क्या वजूहात हैं? पड़वालों की एक वजह तो ये है कि आपके जो पपोटे हैं उनकी इन्फेक्शन हो, उनकी आप हाइजीन नहीं ख्याल करते, उनका ख़राब है, इन्फेक्शन है, सुर्खी हो जाती है और पेनफुल हैं, तो वो ऐसा इन्फेक्शन की वजह से ये जो पड़वाल पैदा होते हैं। इसके अलावा पुराने कुकरों की वजह से, चूँकि वो भी एक इन्फेक्शन होती है पपोटों के अंदर, तो उसकी वजह से भी पड़वाल पैदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आँख के ऊपर चोट लगती है, चोट के लगने से पपोटे के ऊपर ज़ख़म हो जाता है, उससे भी पड़वाल पैदा हो सकते हैं। बाज़ औक़ात कोई केमिकल या जैसे कोई तेज़ाब या कोई अल्कली तेज़ाब ख़ास तौर पर आँख में पड़ जाता है, या घरेलू सफाई की जो सॉल्यूशन या चीज़ें होती हैं वो आँख में गलती से पड़ जाती हैं, तो उससे वो उनकी वजह से फिर आँख के ऊपर भी ज़ख़म बन जाते हैं और पपोटों के ऊपर भी ज़ख़म बन जाते हैं। तो उन ज़ख़मों की वजह से ये जो है फिर पड़वाल पैदा हो जाते हैं और हमारे जो नॉर्मल जो पलकें हैं, जो खूबसूरत हैं और बाहर की तरफ डायरेक्शन है इनकी, वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो अंदर की तरफ मुड़ने से फिर हमारी वो आँख को रब करती हैं, कार्निया को रब करती हैं, कार्निया पे ज़ख़म बना सकती हैं और कार्निया को की इन्फेक्शन हो सकती है। इवन हमने देखा है कि एक आँख का बाल पूरी आँख को ज़ाय करने के लिए काफ़ी हो जाता है। कई केसेस हमने देखे हैं कि आँख पे ज़ख़म बन चुका है, इन्फेक्शन है और आँख फट चुकी है, लेकिन वजह क्या थी? सिर्फ़ एक पड़वाल जो मुस्तकिल चुभ रहा था, उसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। तो इसकी हिफाजत, इसका इलाज ये है कि अगर आप ये चीज़ें ख्याल करें कि मसलन आपकी आँख के ऊपर इन्फेक्शन है, तो उसका इलाज करें, वो ठीक हो जाएगी। एक तो आप तकलीफ़ से बच जाएंगे और दूसरा जो इससे कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे आप सेफ़ हो जाएंगे। और इसके बाद पुराने कुकरे हैं, कुकरों का इलाज करें। कुकरों की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये पड़वाल हैं, दूसरे भी उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे हम बच जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई ज़ख़म होता है तो ज़ख़म के लिए बेहतर है कि आपने प्रोटेक्टिव ग्लासेस, हिफाजती ऐनकें लगा के रखें काम करते हुए। और बाकी अगर कोई तेज़ाब वगैरह का कोई ऐसी घरेलू ख़वातीन जैसे कोई सफाई कर रही होती हैं किसी तेज़ाब से या ऐसे केमिकल के साथ, तो उस वक्त उनका ख्याल से काम करें ताकि आँख में उसका कोई छींटा ना पड़ जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने से आप अपनी आँखों की हिफाजत करते हैं और आप अपने आप को बड़ी मुसीबतों से बचा लेते हैं। तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप अपना ख्याल रखें इन चीज़ों का और अपने आप को महफूज रखें। और बाकी अगर पड़वाल हो जाते हैं तो उसका इलाज कराएं। तो उसका एक सिंपल इलाज तो ये है कि जब पड़वाल है तो उसको निकलवा लें आप। वो मतलब किसी डॉक्टर से निकलवाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो आम लोग निकाल लेते हैं कि अपना ख्याल हिफाजत के साथ सिर्फ बाल को निकालें, आँख को टच ना करें, तो बाल को निकाला जा सकता है। उसके बाद इसका इलाज है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इसको जड़ से भी जलाया जा सकता है।
ان کو ہم ایک مشین ہوتی ہے، اس کو ہم الیکٹرالسس مشین بولتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے ہم اس کو پڑوالوں کو جڑ سے جلا سکتے ہیں۔ تو جڑ سے جل جائیں گے تو اس سے آپ کا مستقل جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی زیادہ ہے پڑوال تو اس صورت میں ہم ان کو آپریشن سے بھی وہ کر سکتے ہیں، پپوٹے کا ہم آپریشن کرتے ہیں، ان کی ڈائریکشن کو اندر کی طرف سے باہر کو موڑ دیتے ہیں، اس سے بھی اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس تصویر میں کہ یہ بال ہیں، یہ نارمل بال باہر کی طرف جا رہے ہیں، باہر کی طرف، یہ مس ڈائریکٹڈ بال ہیں جو پڑوال کی طرح، پڑوال ہیں جو اندر مڑ رہے ہیں، اندر کی طرف مڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جب اندر کی طرف مڑے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا جو کالا حصہ کارنیا ہے آنکھ کا، اس کو یہ رب کریں گے۔ اس کے رب کرنے سے اس پہ زخم بن سکتے ہیں، اس پہ سفیدی آ سکتی ہے، اور اگر انفیکشن ہو جاتی ہے زخم کے ساتھ تو یہ پھر آنکھ کو یہ مکمل طور پر پرفوریٹ بھی کر سکتی ہے، یعنی مکمل آنکھ کی بینائی ضائع ہو سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ابتدائی سٹیج تھی، اب یہ دیکھیں اس کی اگلی سٹیج ہے کہ پڑوال بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھیں کارنیا کا کالے کا کیا حصہ حشر کر دیا ہے، اب یہ سارا اس کو وائٹ کر دیا ہے۔ اب اتنا وائٹ جب ہو جائے گا اگر کارنیا آپ کا، تو اس میں سے کیا نظر آئے گا؟ نظر بھی متاثر ہوگی، اور اگر یہ گڑبڑ زیادہ ہوئی تو یہ انفیکشن ہو کر ایون آنکھ کو بھی ضائع کر سکتی ہے، پرفوریٹ ہو جائے گی، آنکھ پھٹ جائے گی، تو بالکل ٹوٹل بلائنڈنس، مکمل طور پر اندھاپن ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے اتنی بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا وقت پر علاج کریں، وقت پر علاج کرنے سے ہم بڑی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے، تاکہ دوسرے لوگ، یہ عام چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ شاید آپ کے شیئر کرنے سے وہ لوگ بھی اس کی احتیاط کریں گے اور ان چیزوں سے بچ جائیں گے، اور نظر کے ضائع ہونے والی حد جو ہے اس کو نہیں چھوئیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس چیز کو پھیلائیں گے اور اس کار خیر میں حصہ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔